और प्रेशर में था जी। जो बंदा, वो भी आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। शर्जील अगर ओपन होता तो कुछ नतीजा, मेरा ख्याल है कि वो और डेंजरस होता कि जितनी फ्लैट विकेट थी, ये विकेट पे तो 250-60 रन आराम से बनने थे। जब इन्होंने 225 किया, उसमें एक ही चांस था इनके जीतने का, अगर थोड़ा सा टर्न हो जाता। वो तो ऐसे विकेट थी जैसे स्लो सीमेंट होता है। इस पे जितने आप रन करना चाहें कर सकते हैं, जो नहीं कर पाया वो बदकिस्मत है इस पे। तो ये जो मैच है ये हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल कि आगे कैसे क्रिकेट हमने खेलनी है। बिल्कुल वो पास्ट की तरह खेलनी है तो फिर हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। हमें इसमें से बहुत सी चीज़ें देखनी है। और जो मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी को फेवर करते हैं, लेकिन उनकी समझ ही इतनी है क्रिकेट की कि वो उनको पता नहीं है क्रिकेट का, इसलिए वो इन चीज़ों को बैक कर रहे होते हैं। नहीं जी वो तो ठीक खेल रहे हैं ऐसे। उन बेचारों की समझ इतनी जब कोई बड़ा प्लेयर बात कर रहा हो तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए उनको नज़र आ रही होती हैं तो उस पर बात कर रहे होते हैं। को केकेआर वाले भी सोच रहे होंगे हम अपने होम पे खेल रहे थे या ये अपने होम पे खेल रहे थे। होम परफॉर्मेंस, होम डोमिनेशन जो नजर आई है वो तो इन्हीं की तरफ से नजर आई है भाई, वरना तो कोई होम डोमिनेशन दूर दूर तक नहीं थी आज केकेआर की। वो एक ओवर था, नवा ओवर ब्लेसिंग मजहर रब्बानी का, जहां केकेआर को गेम में वो वापस लेकर आया। ब्लेसिंग मजहर रब्बानी अभिषेक और ईशान किशन को आउट करके, बड़ा खूबसूरत आउट था, जबरदस्त किस्म की टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाई थी। और उसके बाद जो 5 ओवर थे वो इतने थे कि मिडिल ओवर में कमबैक कर लिया था केकेआर ने, टाइट लाइन बॉलिंग की थी, कोई रूम नहीं दिया था, 6 कंसेक्टिव ओवर तक छक्का नहीं लगा था। लेकिन मैं यही कहता हूं भाई, पावर प्ले में अब T20 क्रिकेट उस तरीके की जा रही है कि अगर आपके टॉप 3 बैटर पावर प्ले में धजियां उड़ा दें तो टीमों की ऐसी तैसी हो जाती है। हालांकि धजियां तो इन्होंने भी कोई उड़ाने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद मिडिल ओवर के अंदर जो हेनरिच क्लासन की आज मास्टर क्लास थी, शायद वो ना होती अलोंग विद नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये 226 ना होता। हालांकि मुझे तो लगता है कि ब्लेसिंग मजहर रब्बानी के उस एक ओवर ने हैदराबाद, जो कि अगर फ्लो उनका उसी तरह चल रहा होता, 90 ओवर के अंदर 116 रन थे, 10वें ओवर के अख्ताम पे 123 रन थे, इनको 250 से नीचे सेटल नहीं करना चाहिए था। आखिर में 3 ओवर में 42 रन जोड़े, 16वां और 17वां ओवर में रन इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन मुझे तब भी लग रहा था कि यार 250 रन में कमी है, 226 पे तो पहुंच गए। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, और यार जब टिप्पा पकड़ा जा रहा हो, फ्रंट लेग क्लियर हो रहा हो, फुल मिडिल ऑफ द बैट से शॉट एग्जीक्यूट हो रहे हो, और बैटर के नाम आपके पास अभिषेक हो, ट्रेविस हेड हो, ईशान किशन हो, ये पूरा कसाई ग्रुप है। ये कसाई ट्रियो नहीं है, ये कसाई कपल नहीं है, ये कसाई डियो नहीं है, ये भाई कसाई ग्रुप है। ये मार धार 4.5 वाला क्रिकेट खेलते हैं और उसी सरकमस्टांसेस और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं। और आज वही है एसआरएच, यानी 90 ओवर के अंदर जब वो बैक टू बैक विकेट गिरी और मिडिल ओवर में कमबैक करना शुरू किया केकेआर ने, तो ऐसा लगा कि चलो यार गेम में थोड़ी सी जान आ जाएगी, केकेआर या गेम में वापसी करेगा, केकेआर कुछ गेम में जबरदस्त किस्म की या हरकत डालेगा। लेकिन भाई साहब, इतना लंबा टोटल जिसके ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से आगाज हुआ, केकेआर वन आफ्टर अनदर। हालांकि आपके टॉप 3 में से अजिंक्य रहाणे तो आज फेल हो गए, लेकिन फिन एलन ने जो स्टार्ट दिया, फिर रघुवंशी ने 29 डिलीवरीज में 52 इनिंग्स की एक खूबसूरत इनिंग्स खेली। क्या पावर इंपैक्ट था, 180 का स्ट्राइक रेट, 7 बॉलों में 28 रन। फिन एलन रन आउट हुआ, कैमरन ग्रीन रन आउट हुआ, चलो वो एक अनलक फैक्टर है, लेकिन रिंकू सिंह कब क्या करेगा भाई। के बाद उसको ज़्यादा पैसे मिले तो वो निकल लिया अपना आईपीएल में, मतलब जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मजहर रब्बानी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज वो 4 विकेटें ले गया भाई फॉर व्हाट यू कॉल इट केकेआर, और जिसमें एक ओवर में उसने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे डेंजरस प्लेयर्स को आउट किया, ठीक है। और मज़े की बात यह कि फिर भी जो है केकेआर मैच हार गया, 65 रन से मैच हार गया अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। दे नीडेड टू विन बाय 220, दे हैड टू स्कोर 227 टू विन द मैच, एंड ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक दे कुड हैव डन दैट। लेकिन मतलब केकेआर की टीम अजीब ही लग रही है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। मतलब एक जैसे वो कहते हैं ना, अभी तक दे हैवंट लाइक जेल टुगेदर एट, और अभी तो स्टार्ट है ना केकेआर का, बट देन दे हैव आल्सो लॉस्ट सम की प्लेयर। एंड्रे रसल जो उनका एक बेसिकली मतलब मेन प्लेयर था, एक मास्टर था इनका, वो रिटायर हो गया है। फिर इनका वेंकट भी चला गया, वेंकट यार वो वेरी यूजफुल ऑलराउंडर, वो भी चला गया, वो आरसीबी में चला गया है। तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, फिर खुद सेल्फ रिफ्लेक्टेड प्रॉब्लम्स भी ये लोग खुद अपनी क्रिएट कर रहे हैं कि सुनील नारायण जो कि एक अच्छा खासा, एक जो सुनील नारायण की यूटिलिटी रही है हमेशा, वो फॉर केकेआर इट हैज़ बीन दैट ही हैज़ लाइक हिज फुल पोटेंशियल कम्स थ्रू। उसका जो फुल पोटेंशियल आया जब उससे उन्होंने एज अ पिंच हिटर ओपनिंग कराना शुरू की, तो उससे ये होता था कि वो मतलब
बड़ी कुछ वैल्यूबल इनिंग्स खेल जाता था, इम्पैक्ट इनिंग्स खेल जाता था, प्लस फिर उसके 3-4 ओवर बड़े वैल्यूबल होते थे। अब उसको इन्होंने, क्योंकि अब अजिंक्य रहाणे कप्तान बनाया, तो अब वो ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने आज फिन आइलैंड के साथ ओपनिंग की, पिछले मैच में भी अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग की। तो आज जो है वो सुनील नारायण साहब नीचे आया बैटिंग करने के लिए, और काफ़ी नीचे आया बैटिंग करने के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जब आप शफलिंग करते हैं तो फिर इश्यूज तो आते हैं टीम के अंदर, भाई साफ सीधी बात है। तो इट टेक्स टाइम फॉर देम टू सेटल डाउन। अब सनराइजर हैदराबाद डिस्पाइट, मैंने एक बंदे की इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है जिसका नाम है साहिल, और ये आरजेएस स्टेडियम का पंजाब के मैचेस का। इस वीडियो को देखने के बाद आई वाज शॉक, क्योंकि जो आपको नजर आ रहा है ये कोई मॉल नहीं है, ये कोई टाइम स्क्वेयर नहीं है। ये इंडिया ने एक नया स्टेडियम बनाया जिसका नाम है, आई थिंक मोलमपुर स्टेडियम, किसका नाम है, पंजाब का ये स्टेडियम है, चंडीगढ़ का। यार आप इस स्टेडियम को देखेंगे, अंदर से छोड़े बाहर से मैं बात कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम स्क्वेयर के अंदर आ गए हैं। बड़ी बड़ी एलसीडीज है जिसके ऊपर पंजाब किंग्स की ब्रांडिंग हुई हुई है। एक स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा मैच दिखाया जा रहा है, फिर इतने बड़े बड़े इनकी टीम के पोस्टर है। मैंने आपको कहा था ना, आईपीएल के अंदर एक अच्छी चीज है कि अगर आरसीबी का स्टेडियम है तो पूरा स्टेडियम आरसीबी। सनराइज हैदराबाद ने बड़ी स्मूथ किस्म की जो विक्ट्री है वो केकेआर के अगेंस्ट जो है वो आज हासिल की है। पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बोर्ड के ऊपर लगाया, बड़ा शानदार किस्म का आगाज दिया। ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने खूब धुलाई की। इन दोनों ने आज आकर, इनका बल्ला तो ऐसे रन उगल रहा था जैसे आग उगलता है। क्या जबरदस्त किस्म की इन दोनों ने पहले धुलाई की। और फिर अगर आप बात करें तो पहली विकेट जाकर 82 रन के ऊपर पहली विकेट गिरी। उसके बाद आए क्लासन। आपको पता ही है कि क्लासन एक और मार धाड़ के हवाले से जाने जाते हैं। उन्होंने 35 बॉलों पे 52 रन की इनिंग खेली, और एंड में आके रेड्डी ने 24 बॉलों पे 39 बनाकर इनको एक स्ट्रॉन्ग टोटल के ऊपर पहुंचा दिया। और जब केकेआर चेस करने के लिए आई तो केकेआर उस तरह से चेस नहीं कर सकी। रहाणे जल्दी आउट हो गए। फिन एलन का एक स्ट्रॉम आया, लेकिन वो स्ट्रॉम से 7